जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि 2022 के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से लिया गया है। यह 2025 की प्रिपरेशन के लिए आप काफ़ी सहायक साबित होंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और दिए गए प्रश्नों के प्रकारों को अच्छे से देखिएगा, और जिन टॉपिकों से प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया उन्हें ज़रूर आप चेक कीजिएगा। इन्हीं टॉपिकों से अधिकांशतः आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, डैश में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर किसकी वृद्धि के साथ साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है? तो धारा के साथ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था। इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। तो वह कौन सा सन था? तो 1911 में। आप करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ एक 6 सेमी ऊंची सुई है जिसका -2.5 डायोप्टर क्षमता वाला एक लेंस के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखा गया है। तो सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? तो यहाँ पर जो क्षमता दी है P, ये किस में दिया है? -2.5 डायोप्टर है। तो यहाँ से आप फोकस का मान निकालेंगे कि फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो जो फोकस दूरी होती है वह क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इसे हम लोग मीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पर 100/d के फार्मूले से आप f का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको f का जो मान देखने को मिलेगा 40 आ जाएगा। तो यह माइनस में होगा क्योंकि जो हमारा क्षमता है वह माइनस में दी है, और लेंस जो हमारा कौन सा हो जाएगा? अवतल वाला। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वह कौन सी होती है? निगेटिव प्रवृत्ति की होती है। और यहाँ पर फिर हम लोग 1/f इक्वल v -1/u के फार्मूले से किसका मान निकालेंगे? v का मान निकालेंगे। तो v का मान यहाँ से आपको आ जाएगा -40/3 आ जाएगा। और इसे हम लोग आवर्धन क्या निकालना है? वस्तु की लंबाई की ऊंचाई बताना है। तो यानी आवर्धन के फार्मूले में लगाएंगे। यम बराबर क्या हो जाएगा? पहले प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की स्थिति बटे वस्तु की स्थिति। तो इस फार्मूले में यदि हम लोग रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर किसकी ऊंचाई दे रखी है? 6 मीटर की सुई है, तो वस्तु की ऊंचाई दे रखा है, यानी आपको आई का मान निकालना है। तो यहाँ पर आप ओ का इसमें गुणा करा देंगे और भी का मान, और नीचे आपको किसका? यू का जो मान हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 4 सेमी। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में ह्रासित होने वाली ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में ह्रासित होने वाली ऊर्जा जो है किस पे निर्भर करती है? प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी आप प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी? ऊर्जा का जो क्षय है वह बढ़ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसरो ने EOS-04 और INS-2TD और इंस्पायरेज AT1 उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया? तो इसरो ने इसे किस वर्ष लॉन्च किया था? तो 2022 में लॉन्च किया था। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक प्रमुख उदाहरण है? तो कौन सी गैस बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रमुख उदाहरण है? तो मीथेन है। आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोटीन के अमीनो अम्लों में और जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश में उपस्थित होता है। तो अंतिम जो एंजाइम है किस में उपस्थित होता है? तो आंत्र रस में उपस्थित होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। किसी चालक के लिए वोल्ट तथा धारा के बीच यदि आप ग्राफ खींचेंगे तो उसकी आकृति कैसी होगी? तो धारा और वोल्टेज के बीच यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलती है। V और I या I और V में बदल सकते हैं आप। तो यह कैसी होगी? रेखिक होगी। तो यह रैखिक होगी। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस डैश
तापन द्वारा तैयार किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितने ताप के द्वारा या कितने ताप दे करके तैयार किया जाता है? तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर हम क्या प्राप्त करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और यदि आप इसे 373 केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे तो यह 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आधुनिक आवर्तसारणी के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है यहाँ से आपको बताना है। तो किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 सेमी त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी? तो यदि बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण का जो ध्रुव होगा इसका मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु से यहाँ पर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो वक्रता केंद्र जो होता है यहाँ पर होगा। इसका मध्य बिंदु, गोले का जो मध्य बिंदु होगा वही इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 100 सेमी है, तो यानी वक्रता केंद्र के और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी वह कितनी होगी? 100 सेमी होगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। डैश की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। तो किस क्रिया के द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है? तो अपचयन की क्रिया द्वारा। करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ निम्नलिखित चित्र को आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और आपको बताना है कि परख नली बी में एक नीला रंग न दिखाई देने के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर परख नली जो बी है इसमें नीला रंग न दिखाई देने के संबंध में सही कथन की पहचान करना है। तो यहाँ पर आपको परख नली में क्या क्या लिया गया है यह बताया गया है कि क्या है? आयोडीन का विलयन है, जल है, उबले हुए चावल है और उबले हुए और चबाया हुआ चावल है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शनों में से बताना कि यह कौन सा सही होगा। तो स्टार्च में लार, जो स्टार्च का जो पाचन होता है कहाँ पे? लार में मौजूद लार एंजाइम के द्वारा होता है। यह आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो लार होता है वह किस प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और यह आप किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही करना आरंभ कर देता है। अजैव निम्नीकरण अपशिष्टों के संबंध में स्रोत पृथक्करण का से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर परिवार के कचरे अजैवी निम्नीकरण वस्तुओं और जैवी निम्नीकरण वस्तुओं से अलग रखना चाहिए। यह आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है? तो कौन सा ऐतिहासिक स्थान जो है ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है? तो बेथलहम। आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। डैश यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो कौन सा उपकरण ऐसा है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत डायनमो। विद्युत डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सांकेतिक शब्द जो है देश की सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? तो संघवाद। संघवाद जो है यह एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन सी थी? तो कौन सी गेंदबाज हैं? झूलन गोस्वामी। आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल परिवहन के कार्य नहीं करता है? तो जाइलम का कौन सा ऐसा घटक है जो जल परिवहन का कार्य नहीं करता है? तो जाइलम तंतु। करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। डोबे-राइनर के त्रिक नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कैल्शियम तथा बेरियम के मध्य में स्थित है? तो कैल्शियम के बाद स्ट्रांसियम आता है, स्ट्रांसियम के बाद क्या आता है? वेरियम आता है। तो स्ट्रांसियम आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा।
सरकार की राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को डैश कहा जाता है। तो सरकार की राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।